अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं अपने मेहंदी लगाना कैसे स्टार्ट करा आज मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो बात मेरे क्लास टाइम की है, जब मैं 8th क्लास में पढ़ती थी और मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी। मुझे मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन क्या बोलते हैं, जो एक लड़की थी हमारे स्कूल में, निशी परवीन, वो बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाती थी और मुझे मेहंदी लगाना नहीं लेकिन लगवाना बहुत ज़्यादा पसंद था। इसी तरह निशी परवीन जो थी, मैंने उससे कहा कि एक दिन मेरी मेहंदी लगा दो फ्री टाइम में। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं लगा दूँगी, लेकिन आज मैं अपनी फ्रेंड्स को मेहंदी लगाऊँगी। नेक्स्ट डे मैं उसके पास फिर गई। मैंने कहा निशी प्लीज़ यार, आज तो मेरी मेहंदी लगा दो, लेकिन उसने फिर भी मेरी मेहंदी नहीं लगाई। बोली यार, आज मेरी एक और फ्रेंड है, मुझे उसने कहा है मेहंदी लगाने के लिए, उसके बाद मैं लगा दूँगी। मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उस दिन भी उसने मेरी मेहंदी नहीं लगाई। फिर तीसरी बार मेरा उसके पास जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करा। मैंने कहा मैं उसके पास नहीं जाऊँगी और मैं मेहंदी लगाना खुद ही सीखूँगी। तो इस तरह मेरा दिल मेहंदी लगाने को कहने लगा। एक दिन फिर इस तरह धीरे-धीरे मैंने कोन ख़रीदी और मेहंदी लगाना स्टार्ट करा और धीरे-धीरे डिज़ाइन बनाती जो भी मेरे दिल में आता। इस वक़्त तो जब मैं मेहंदी लगाती थी, उस वक़्त नेट-वेट भी नहीं चलता था। बस उस वक़्त बुक्स मिलती थी मेहंदी की, कि बुक्स और फिर मैगज़ीन या फिर कभी-कभी अख़बार या पेपर पर कभी-कभी ये डिज़ाइन मेहंदी की मिल जाती थी। तो मैंने एक फ्लावर डिज़ाइन बनाने की कोशिश की और शेडेड मेहंदी लगाना मैंने स्टार्ट करा। तो मैंने एक डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करा, जिससे मैंने उसी पे ज़्यादा फ़ोकस करा कि मैं एक ही लगाऊंगी, लेकिन वो डिज़ाइन अच्छी लगाऊंगी। तो मैंने ऐसे ही अपनी मेहंदी लगाने की जर्नी स्टार्ट करी। धीरे-धीरे मैं मेहंदी लगाती गई। कभी अपने हाथ में मैं लगाती, कभी अपनी मम्मी के हाथ में, कभी अपनी बहन के हाथ में और कभी अपने स्कूल में फ्री टाइम होता किसी के भी हाथ में मेहंदी लगा लेती। और मेहंदी के नाम पे लोग लगवा भी लेते थे। और गवर्नमेंट स्कूल में इतनी स्ट्रिक्ट भी नहीं होता था कि लोग मैम लोग इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती हैं कि बच्चों को इतना मना करें। बस जब भी फ्री पीरियड होता था, मैं मेहंदी लोगों को लगा देती और लोग लगवा भी लेते। इसी तरह मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट होती गई और धीरे-धीरे मेरे हाथ भी बहुत अच्छे चलने लगे मेहंदी में। इसी तरह मैं मेहंदी लगाना स्टार्ट करा। ऐसे ही दिन बीतते गए, 1-2 साल ऐसे ही बीते, तो फिर ऐसे ही हमारे स्कूल में मेहंदी कंपटीशन की कुछ महिलाएँ थी जो मेहंदी कंपटीशन करवाने आईं। मेहंदी कंपटीशन के साथ-साथ कुकिंग का भी था और सिलाई कढ़ाई और आर्ट का भी कंपटीशन था। ऐसे ही 3-4 कंपटीशन थे। तो मैंने भी मेहंदी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा। तो मेहंदी कंपटीशन में मेरे ख़्याल से 25-30 लड़कियाँ रही होंगी जो मेहंदी कंपटीशन ली थी। उसमें मैं भी मेहंदी कंपटीशन में फ़ॉर्म भरा और मैंने भी इस कंपटीशन में भाग लिया। तो इसी तरह कंपटीशन स्टार्ट हुआ और सबकी मेहंदी देखी गई और जब सबकी मेहंदी देखी गई तो उसमें मेरा पहला नाम था, जो कि मैं फर्स्ट आई थी उस मेहंदी कंपटीशन में। और लोग देखते रह गए कि सादिया फ़र्स्ट आई है मेहंदी में। और लोग मेरी मेहंदी देखने के लिए, सारी जो टीचर्स थी हमको बारी-बारी बुलाती, लाओ सादिया दिखाओ मेहंदी तुम्हारी कैसी है। तो मुझे भी बहुत ही खुशी होती और मैं सबको अपनी मेहंदी दिखाई और लोगों ने मेरी मेहंदी की बहुत ही तारीफ़ करी और इसी तरह मेरी मेहंदी की जर्नी स्टार्ट हुई। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। निशी फिर एक दिन आई मेरे पास, फिर कहने लगी मेरी बहन की शादी है, ये इनवाइट करती है, मुझे कार्ड देती है, तो कहती है आना ज़रूर। तो मैंने कहा हाँ ज़रूर, बिल्कुल आएंगे। तो ऐसे ही मैंने उससे कह दिया, लेकिन मेरे पेरेंट्स जल्दी एग्री नहीं होते थे कहीं जाने वाने के लिए। फिर भी मैंने उससे कहा कि हाँ मैं आऊँगी ज़रूर। फिर 2-3-4 दिन बाद आती है, मुझसे कहती है कि यार मेरी बहन की शादी है, उसमें प्लीज़ यार मेहंदी लगा दो। हमने कहा देखो, मेहंदी मैं लगाने तुम्हारे घर नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं बिल्कुल ही नहीं भेजेंगे। तो वो क्या करी, कही अच्छा ठीक है। फिर दूसरे या तीसरे दिन वो अपने पेरेंट्स को लेकर मेरे घर आ गई और रिक्वेस्ट करने लगी कि क्या बोलते हैं, प्लीज़ मेहंदी लगा दे, आपकी बेटी मेहंदी बहुत अच्छी लगाती है। तो फिर मेरे पेरेंट्स उन लोग को मना भी नहीं कर पाए। फिर कहें कि ठीक है, अपने भाई के साथ वो
वो अपने भाई के साथ वो चली जाएगी। इसी तरह फिर मैं उसके घर भी गई मेहंदी लगाने, और फिर उसके घर मैं जब गई तो फिर मैंने उसके हाथों में, पैरों में सारे उसकी मतलब मेहंदी मैंने लगाई। और वहाँ पे जितने भी गेस्ट थे, सब देखकर मेरी मेहंदी की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करने लगे, कहने लगे बहुत ही खूबसूरत मेहंदी आपने लगाई है। इससे मुझे मोटिवेशन और भी मिला, और इस तरह मेरी मेहंदी की जर्नी स्टार्ट हुई। मैं मेहंदी सबको ऐसे ही सबको लगा देती थी। फिर हमारी मैम भी हमसे मेहंदी लगवाया करती थी। जैसे कोई शादी है, फंक्शन है, तीज है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, या फिर एक करवा चौथ होता है जो बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है, उसमें भी लोग मुझसे मेहंदी लगवाने लगे और मैं मेहंदी लगाती गई। फिर मुझसे किसी ने सजेस्ट करा, मेरी एक फ्रेंड थी, उसने सजेस्ट करा कि तुम यूट्यूब पर भी अपनी मेहंदी डालो। तो फिर मैं यूट्यूब पर भी मेहंदी अपनी डालने लगी। तो इसी तरह मेरी मेहंदी की जर्नी स्टार्ट हुई। और प्लीज़ आपको मेरी मेहंदी कैसी लगती है ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी कमेंट्स का और आपके लाइक्स का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो आप प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले, जिससे मुझे और भी हौसला अफ़ज़ाई हो। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप मेरी मेहंदी देखें और कैसी लगती है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे और भी मोटिवेशन मिले। तो रिक्वेस्ट है प्लीज़। इसी तरह मैं मेहंदी और भी लगाऊंगी और भी यूट्यूब पर डालती रहूँगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, बाय।